हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मितानों पर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर। ये दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी फ्रेंड को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है और आपको अंत में कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले हम 1 से लेकर 9 वीडियो जीके जीएस के जो कि यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी दोस्त नहीं देखें इसको जाकर देख सकते हैं। और हिंदी की मैं एक क्लास करवा चुका हूँ मॉक टेस्ट, तो वो भी जो भी फ्रेंड नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ये हिंदी की सेकंड क्लास है। तो आइए फ्रेंड, देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। यहाँ पर कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। आप सभी को बताना है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मात्र में, मूर्धा में, क्रम में या फिर मातृभूमि में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसमें रा व्यंजन किस शब्द में नहीं है, किस व्यंजन में नहीं है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मातृभूमि में। फ्रेंड, यदि हम दिए गए सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे, यदि फ्रेंड इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, हम आपको अभी वर्ण विच्छेद इनका करके दिखाई दे रहे हैं, खुद पता चल जाएगा इसमें रा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति, मतलब कि रा आया है या नहीं आया है इस शब्द में, हम आपको दिखाते हैं इसका विच्छेद करके। तो इसमें फ्रेंड देखिए, सर्वप्रथम तो माँ होगा, इसमें माँ वो भी आधा माँ हो जाएगा, प्लस आ, क्योंकि बड़ा आ है यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ हो जाएगा जो कि बड़ा आ है। ठीक है, अगला है धन, इसे प्लस बोलते हैं फिर धन बोलते हैं। ता, ता हो गया, प्लस ये जो री है फ्रेंड, इसे हम री बोलते हैं। मातृभूमि, तो ये जो है फ्रेंड ये रा नहीं है, आप सभी को ध्यान में रखना है, ये फ्रेंड री है। ठीक है ना। तो ये री हो गया, प्लस भूमि, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, सिर्फ आधा भा रहेगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड, प्लस ऊ हो जाएगा जो कि ये बड़ा ऊ है। ठीक ना, ये ऊ हो जाएगा, प्लस माँ होगा यहाँ पर, माँ वो भी क्या होगा, आधा माँ हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ई होगा, क्योंकि भू में है ना, तो यहाँ पर छोटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रावर्ण कहीं पर भी नहीं आया है, आप सभी देख सकते हैं। जबकि फ्रेंड इसमें है मात्र में, मात्र में, तो यहाँ पर हम आप सबको सभी को दिखाई दे रहे हैं लिखकर, जैसे कि माँ हो गया आधा माँ, प्लस ये बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ा आ हो जाएगा, प्लस ता है, इसमें ता छुपा हुआ है, त्रा में ता और रा मिलकर बना हुआ है, आधा रा मिलकर, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आधा रा। फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है और आ हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड रा आया है। इसी प्रकार से मूर्धा में भी आप सभी कर सकते हैं और क्रम में भी कर सकते हैं। यहाँ पर रा है जो कि आपका राइट आंसर मातृभूमि, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर रा नहीं है, तो प्रश्न में वही कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, आपको बताना है संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, निजवाचक। क्या होगा फ्रेंड, निजवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के फ्रेंड 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के फ्रेंड 5 भेद होते हैं। संज्ञा यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप सभी को नोट कर लेना है। संज्ञा के जो है वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड, 5 भेद होते हैं। तो इनमें से एक तो जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। अगला फ्रेंड है एक समूहवाचक हो गया। कौन सा, समूहवाचक, एक समूहवाचक हो गया। अगला फ्रेंड है जातिवाचक तो हो ही गया, एक है फ्रेंड भाववाचक। क्या है, भाववाचक है। तो आप सभी को नोट कर लेना है। आप सभी को 5 पता रहेंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा नहीं है पता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक जो है
संज्ञा का भेद नहीं है। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। तो फ्रेंड 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वचन। वचन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और बाकी हानि, प्यास, बचत ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो फ्रेंड आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्शन। बहुत से लोग क्या करेंगे, प्रत्येक मार देंगे, तो फ्रेंड ये प्रत्येक जो है गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर क्या होगा, दर्शन होगा। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो दर्शन है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ये जो रेखांकित पद दिया गया है काले से आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछ रहा कौन सा कारक है फ्रेंड। तो कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो फ्रेंड 43 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा कारक हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 फ्रेंड, वाक्य क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्यांश में आपको बताना है रेखांकित पद, इसमें से जो ये रेखांकित पद किया गया है आपको बताना है इसमें से कौन सा पद होगा, आपसे पूछ रहा है। संज्ञा हो जाएगा या फिर विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पद होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम। ये जो आप है ये किसके लिए प्रयोग है, तो ये सर्वनाम है, ठीक ना। यह फ्रेंड निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न में पूछ सकता है कौन सा सर्वनाम है आप, तो ये निजवाचक है। कौन सा, तो ये निजवाचक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण की बात करें तो 4 भेद होते हैं, और क्रिया की बात करें फ्रेंड तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद, आपको रेखांकित पद बताना है। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा या फिर विशेषण होगा। तो फ्रेंड इसमें धार्मिक के लिए जो शब्द हो जाएगा वो इसमें से विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, विशेषण। विशेषण इज द राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड इसमें गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न में पूछा जाएगा कौन सा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। इसके फ्रेंड 4 भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो आप भी सुन लेना। गुणवाचक है, और संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, और सर्वनामिक है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 फ्रेंड, आपको बताना इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। कपूर, पक्ष, मयूर या फिर मानसिक। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा तत्भव शब्द छाटना है। तत्भव तत्सम से प्रश्न आते हैं, तो आपको पढ़कर जाना है। तो 46 का फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज द राइट आंसर, कपूर हो जाएगा। तो तत्भव जो है वो कपूर होगा, ठीक है ना। और बाकी कपूर को तत्सम में क्या कहते हैं फ्रेंड, तो आप सभी नोट कर लेना, कर्पूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्पूर कहते हैं, आप सभी को नोट करना है। बात करें फ्रेंड पक्ष की, तो ये तत्सम में ही लिखा हुआ है। इसका तद्भव पूछे तो क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। क्या होगा, पंख हो जाएगा, ठीक है। बात करें मयूर की फ्रेंड, तो ये तत्सम में लिखा हुआ है। इसका तद्भव में बात करें तो मयूर का मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा। आप सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 47,
सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अतज्ञ या फिर अज्ञ। तो फ्रेंड सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वज्ञ होगा। सब कुछ जानने वाला फ्रेंड सर्वज्ञ होगा। बात करें बहुज्ञ की तो फ्रेंड इसमें बहुत अर्थात अनेक विषयों को जानने वाला। बात करें अल्पज्ञ की तो थोड़ा जानने वाला होता है, और अज्ञ तो कुछ न जानने वाला, ठीक ना, अर्थात ज्ञान शून्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अगले है 48। उत्थान शब्द का विलोम आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? पतन, उड़ान, अर्धव या फिर ध्रुव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, उत्थान का पतन होता है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है 49। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सुर, अमर, देव या फिर सुधाकर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुधाकर। देवता शब्द का पर्यायवाची सुधाकर होगा, ठीक ना। बात करें फ्रेंड चंद्रमा की तो इसके पर्यायवाची चंद्र, चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि आदि सभी हो जाएंगे। बात करें फ्रेंड देवता की तो इनकी जो पर्यायवाची होती है सूर्य, अमर, देव, निर्जल, आदित्य, गीर्वाण आदि सभी होती हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको बताना है सही अर्थ वाले शब्द का युग्म का आपको चयन करना है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही अर्थ वाला नहीं है। अनिल, अनल, तो हवा, आग या फिर अली, अली, मोर, सखी, आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त, जलद, जलज, जलज, जलद, कमल और समुद्र। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो फ्रेंड यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अली और अली। तो फ्रेंड अली का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है फ्रेंड? भंवरा होता है, ठीक ना। और अली का अर्थ होता है सखी, जो कि ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। और यहाँ पर देखेंगे जलज और जलद, जबकि फ्रेंड जलज का अर्थ तो कमल होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जलद जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? बादल होता है। इसका अर्थ फ्रेंड बादल होता है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन गलत हैं फ्रेंड, इसमें से दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। लेकिन वहाँ पर तो एक ही टिक मारना है, वहाँ पर एक ही टिक मारना है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है सभी दोस्तों को, क्योंकि फ्रेंड इसका कारण ये है कि आयोग ने इसे ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर माना है, ठीक है। ये फ्रेंड मॉडल पेपर है, इसीलिए यहाँ पर कोई टाइप नहीं किया गया है कि ताकि टाइप में गलती होगी। तो ये मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर जब भी इसी तरह का प्रश्न आएगा तो आप सभी को क्या करना है कि आप सभी दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है आप सभी को, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता, पंख, चिट्ठी या फिर लेख। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेख। लेख इज द राइट आंसर। पत्र फ्रेंड इससे संबंधित है, जबकि लेख इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट अगला है सदैव शब्द में संधि है, आपको बताना है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर आयाद संधि। तो आपको फ्रेंड बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड इसमें
वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी? तो इसमें वृद्धि संधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 53 है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रा, प्रति, प्रा या फिर पर। तो फ्रेंड ये प्रति धन एक से मिलकर बना हुआ है। किससे? प्रतिधन एक से मिलकर बना हुआ है। जो कि इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें फ्रेंड उपसर्ग जो है वो प्रति हो जाएगा। प्रति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, आपको बताना है वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, का, एक या फिर आई। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक जो शब्द है वो विज्ञान धन एक से बना हुआ है, जो कि विज्ञान मूल शब्द है, और एक इसमें से प्रत्यय है। एक जो है फ्रेंड वो प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है फ्रेंड उस शब्द के पहले अक्षर की मात्रा का दीर्घीकरण या फिर वृद्धिकरण कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 55 है, बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, कोसों दूर होना, गुदरी का लाल होना या फिर ईद का चांद होना या फिर अब तक होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थात ईद का चांद होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 56, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है गधा बनना, हेरा फेरी करना या फिर घर पर ना होना या फिर कहीं और ठिकाना ना होना। तो फ्रेंड 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कहीं और ठिकाना ना होना। तो फ्रेंड आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको अंत में कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इसमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है। इसमें से गलत वाक्य कौन सा है? कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो फ्रेंड इसमें से गलत कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड होना चाहिए कृष्णा जी के अनेक नाम हैं। अनेकों क्या मतलब, जो कि यही गलत हो गया, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, सद्भावना शब्द में समास है। तो आपको फ्रेंड बताना है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो फ्रेंड इसमें से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा 58 का। तो फ्रेंड 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय समास। सद्भावना में फ्रेंड कर्मधारय समास है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मुदित मनोहर मानस देखा कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा अलंकार है? तो इसमें से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, रति, कर्षोक, क्रोध, उत्साह। तो वीर रस का आपको बताना है स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्साह होगा। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह हो जाएगा। बात करें श्रृंगार की, तो श्रृंगार रस का फ्रेंड रति हो जाएगा। करुण रस की बात करें, ये जो रति है वो श्रृंगार रस का है स्थायी भाव। करुण की बात करें तो शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक करुण रस का हो जाएगा। क्रोध की बात करें तो ये रौद्र का हो जाएगा। किस रस का होगा? तो रौद्र रस का हो जाएगा स्थायी भाव क्रोध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दामिनी दमक रही घन माही, खल कय प्रति जथा थिर नाही। आपको फ्रेंड बताना है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया छंद या फिर दोहा, या चौपाई छंद या फिर सोरठा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, चौपाई। क्या होगा फ्रेंड? चौपाई होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 62। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का फ्रेंड उदाहरण बताना है कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, या फिर शीला से खाया नहीं जाता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए द राइट आंसर, क्योंकि वो एक भावना है, भाववाचक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चला जाए, उसकी एक भाव है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 63 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा चिन्ह फ्रेंड लगा है। पूर्ण विराम चिन्ह या फिर पूर्ण विराम चिन्ह होगा, या फ्रेंड अल्प विराम होगा, या उद्धरण चिन्ह होगा, या फिर प्रश्नवाचक होगा। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो 63 का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्धरण चिन्ह। इसके भी फ्रेंड दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक एकल उदाहरण चिन्ह होता है और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। एकल उद्धरण चिन्ह प्रकार इस प्रकार फ्रेंड बनता है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, वो इस प्रकार चिन्ह बनता है कुछ। और दोहरा जो है इसी में एक और जुड़ जाता है, वो कहलाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। दोहरा थोड़ा इस टाइप का बनता है, यहाँ से रहेगा, इस टाइप का थोड़ा सा बन जाएगा, वो आपके दोहरा उद्धरण चिन्ह हो गए। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद है। वह काम नहीं करता, तो फ्रेंड इसमें अवयव पद बताना है। अव्यय, इसमें से आपको अव्यय बताना है, अव्यय क्या होगा इसमें से। तो फ्रेंड 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें से अवयव जो है वो नहीं है। क्या है? नहीं इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, ऋतु में, या फिर वृष्टि में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने पहले ही बता दिया था इस टाइप का प्रश्न शुरू में ही। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, शा का उच्चारण स्थान है कंठ से, या फिर तालु से, दंत से, या फिर मूर्धा से। तो शा का उच्चारण स्थान फ्रेंड जो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तालु से होता है। ठीक ना, शा। और एक प्रश्न में पूछा जाता है शा, शा, शाहा, तो ये फ्रेंड ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। कौन से ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? इसमें जो है शा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ताल होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में 67 से लेकर 67 से लेकर 71 तक गद्यांश दिया गया प्रश्न में, तो आपको अच्छे से पढ़ना और उसका इसी में से उत्तर देना ढूंढकर। तो वहाँ पर भी 1 से 2 गद्यांश आ सकते हैं फ्रेंड, तो आपको पढ़कर जाना है। प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 67 से 71 के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पर है, सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली ही थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर
से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह उससे आगे सोच भी नहीं पाया था फ्रेंड कि गाड़ी की सीटी उसे सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना था। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो इसी में से फ्रेंड आपको ढूंढ कर बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ये पूरा का पूरा गद्यांश दिया हुआ है, इसी में से आपको छाड़ कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न में है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने भाई घड़ी क्यों देखी थी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी? बिल्कुल नहीं। रेल के आने का समय हो गया था? बिल्कुल, तभी उसने घड़ी देखी थी, तभी उसको हॉर्न सुनाई दिया था। फिर उसको थोड़ी देर बाद उसकी इंजन दिखने लगा था उसका ना, तो इसीलिए इन्होंने घड़ी देखी थी बच्चे ने। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था? बिल्कुल नहीं। रोज़ाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? बिल्कुल नहीं। जाता होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। जो गद्यांश में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है, अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई और उखड़ी हुई थी, तो बालक ने घड़ी देखी कि गाड़ी आने वाली है, इसलिए बालक ने घड़ी देखी थी फ्रेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है उस बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या फिर असावधानी को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है 69 है, 69 है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी? बिल्कुल नहीं। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था? बिल्कुल भाई। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी? बिल्कुल नहीं। ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए उसने रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 70, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव। तो फ्रेंड टूटी पटरी को देखकर उसके बाद में ड्राइवर के मन में कैसा भाव, किस प्रकार से भाव उत्पन्न हुए होंगे, वही प्रश्न में पूछ रखा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाबाशी देने का भाव उसके मन में जागृत हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या फिर परहित को? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बच्चे के परहित को प्रकट करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, जैनेन्द्र की, यज्ञ की या फिर नागार्जुन की? तो फ्रेंड गोदान किसकी है? तो ये प्रेमचंद्र की है। तो प्रेमचंद्र के और भी सारे हैं रचनाएं, जैसे कि हो गया देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमा सही, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्रों आदि सभी हो गए, जो कि ये अपूर्ण भी हैं, ये पूरे नहीं हैं। जैनेन्द्र की बात करें फ्रेंड तो इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन।
अज्ञे जी की बात करें फ्रेंड, तो इनकी भी रचनाएं शेखर, एक जीवनी, दो भागों में जो कि हैं, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, नागार्जुन की बात करें फ्रेंड तो रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौधो, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे और दुख मोचन, कुंभी पाक आदि सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड 72 का राइट आंसर उसका नंबर ए होगा, आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन है उस 73 क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड दीपशिखा पर या नीरजा पर या फिर यामा पर या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ पर, इनकी ये सभी रचनाएं हैं, इनको किस रचना पर फ्रेंड दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो फ्रेंड महादेवी वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भग्नदूत पर, इत्यलम या फिर हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नावों में कितनी बार? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था या फिर मिला था। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज क्लास में टोटल 37 प्रश्न थे। आप सभी को बताना है इनमें से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्लास को आगे तक पहुंचाइए, जिन दोस्तों तक ज़रूरत है वहां तक पहुंचाइए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।